गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हम सीखे थे सिलेंडर सिलेंडर से रिलेटेड जो भी फार्मूला बना था वो भी हम सीखे थे। ठीक है। तो 3D शेप में आज का जो मेरा टॉपिक है कौन कौन से रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट होगा और जो भी फार्मूला बनेगा वो भी हम सीखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कौन कौन 3D शेप में ऐसा दिखता है। ठीक है। ऐसा अगर आप रियल एग्जाम में देखें, जैसे बर्थडे मनाते हैं तो बच्चे टोपी पहनते हैं, इस टाइप की टोपी होती है। तो जो इस टाइप का जो शेप होगा वो हमारा कोन होता है। ठीक है। अब कोन में बेसिक पॉइंट क्या हो सकते हैं। कोन का जो ये बेस पॉइंट होता है, इसको बेस बोलते हैं, ये एक सर्कुलर होता है। ठीक है। ये हमारा सर्कल के फॉर्म में होता है। उसके बाद सर्कल के बाद ये ऐसे राउंड शेप में होगा। ठीक है, घटते हुए। तो देखा जाए एक राइट ट्रायंगल बनाता है, दो राइट ट्रायंगल से बन के बनता है। ठीक है, सर्कल और दो राइट ट्रायंगल से बन के बनता है ये हमारा कोन। अगर हम देखिए, ये हमारा राइट ट्रायंगल है। ठीक है। इसको हम रोटेट करा दें। ठीक है। जब हम इस राइट एंगल ट्रेंगल को हम रोटेट कराएंगे तो इस टाइप का ये शेप बनता है, इसी को बोलते हैं कोन। अब कोन में क्या होता है, ये हमारी क्या हो जाएगी, कोन की हाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से, सेंटर से लेकर, क्योंकि देखिए जो बेस पॉइंट होता है एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है। तो सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। तो ये रहा इसका रेडियस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। हाइट है, मतलब ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हाइट। तो ये हो गया कौन का हाइट। और जो ये वाली लेंथ है, तिरछी लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ, इस लेंथ को बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो इनसे रिलेटेड, ठीक है, हाइट से, स्लैंट हाइट से और रेडियस से रिलेटेड जो भी फार्मूला बनेगा उसको हमें सीखना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो फार्मूला हम सीखते हैं 3D शेप में, कोशिश हमें ये रहता है वॉल्यूम। ठीक है, आयतन, वॉल्यूम पता करना होता है। अब देखिए हमारा जो कोन है, अगर हम कोन को ऐसे रिप्रेजेंट करें, देखिए ये रहा हमारा कोन। ठीक है, जो बर्थडे में पार्टी में मनाते हैं। अब ये क्या है, इसके अंदर हम क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है, वाटर या लिक्विड, कोई भी लिक्विड, लिक्विड तो फिल करते हैं। फिल करने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है इसमें, रिक्वायरमेंट इसकी, वो है वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम की। ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम बनेगा, किसी चीज़ को फिल करने के वॉल्यूम बनेगा, या तो एकदम सॉलिड हो। सॉलिड मतलब सिंपल सा, आप किसी मेटल को मेल्ट करके फिल किए हो, ऐसा शेप बनाए हुए हैं। कठोर चीज़ मतलब ठोस चीज़, अगर इसको बिल्कुल ठोस बनाए, इसका मतलब इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। तो इसका जो वॉल्यूम बनता है, इसका वॉल्यूम बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम बनता है कोन का हमारा। ठीक है, इसमें जब कोई चीज़ फिल करेंगे, जैसे इसके अंदर हम वाटर फिल कर दिए, ठीक है, मतलब ये फिल कर दिए वाटर, तो इसका मतलब इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। या इसको सॉलिड फॉर्म में बना दें, सॉलिड फॉर्म में इसका शेप दे दें, तो इसका मतलब इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला फार्मूला जो हम सीखते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ध्यान से देखिए, पिछले लेक्चर्स में हम सिलेंडर भी बताए थे। ये देखिए, ये रहा हमारा सिलेंडर। ठीक है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, इसकी हाइट स्मॉल एच है। ठीक है। तो जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम बनता है वो बनता है पाई आर स्क्वायर एच। अब रिलेशन क्या देख सकते हैं, देखिए रिलेशन यही तो देख सकते हैं ना, ध्यान से देखिए कि इसका 1/3, इसमें 1/3 नहीं आता। अगर आप रिलेट करके क्वेश्चन फार्मूले को याद करें तो याद हो सकता है। तो अगर आप बेसिक मालूम है तो आप धीरे धीरे फार्मूले को अपने दिमाग में खुद बना सकते हैं और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिस से चीज़ें आती है। मैथ यही बोलता है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आप सीखोगे। आप वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फार्मूला ऑटोमेटिक आप बना सकते हो माइंड में। अब जैसे कि इसका वॉल्यूम पता हो गया, ठीक है। वॉल्यूम के बाद हमें सीधी सी बात है, अगर ये टोपी है, मतलब एक फॉर्म है, कौन कौन एक हमारे जैसे बर्थडे टोपी है, पहनते हैं जो बच्चे, पेंट करना है, कलर देना है। ठीक है, मतलब एक पेपर से बना लिया, कागज से बना लिया, ठीक है, इस शेप में। अगर मुझे पेंट करना है, पेंट कहाँ कहाँ हो सकता है, ध्यान से देखिए। पेंट तो जो हमारा कोन बनेगा, देखिए कोन में हम कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एरिया को डिफाइन करेंगे, कौन कौन सा एरिया लेना है। ठीक है, ये रहा। अगर हम इसकी पेंटिंग करें, ठीक है, पेंटिंग करें मतलब इसके कर्व सरफेस पे, या तो आप लेटरल सरफेस बोलो। ठीक है, ये इस एरिया में, अगर नीचे वाले बेस को छोड़ दे रहे हैं अभी, ठीक है, ऊपर ऊपर साइड साइड में
ठीक है, इसके कर्व सरफेस पे, कर्व सरफेस, ये मतलब जो चीज घुमावदार होता है, जो 3D शेप घुमावदार होता है उसे बोलते हैं कर्व सरफेस। तो इसका ये एरिया बन सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा एरिया हम इसके बेस पे ले सकते हैं, ये वाला, अगर इसको ढकना पेंट करना हो तो ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये एरिया और ये दो एरिया इसके बन सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कल है, ये हमारा क्या है, सर्कल। अब सर्कल का एरिया क्या होता है वो चीज़ हमें मालूम होना, अगर हम सर्कल को ड्रॉ करें तो ऐसे बनेगा हमारा सर्कल। सर्कल का रेडियस, मान लो इसका रेडियस आर है, रेडियस के अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा, ये सर्कल का एरिया हो गया। अब हमें इसका एरिया चाहिए, कर्व सरफेस का। कर्व सरफेस जैसे इसका एरिया, ये वाला कर्व सरफेस, नीचे वाला छोड़ के, ठीक है। तो हम इसका एरिया लिखें कर्व सरफेस एरिया, या तो लेटरल सरफेस एरिया बोलो, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। तो हम इसका जो, अगर हम घुमावदार पे पेंट करेंगे तो उसका एरिया जो कवर करेगा पाई आर एल, और जो सर्कल है उसका एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो अब फार्मूला क्या बनेगा, अगर फार्मूले में क्या लेना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या लिखना है हमें, फार्मूला क्या बनेगा, देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो क्या बनेगा, नीचे वाला एरिया, क्योंकि नीचे भी कवर करना है पेंट करके, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस, देखिए टोटल लेना मतलब ऐड करना है, कौन सा एरिया, अब इसका घुमावदार शेप पे जो पेंट करेंगे तो इसका एरिया बनेगा पाई आर एल, ये हो गया पाई आर एल। बस आपको फिगर के अकॉर्डिंग सीखना है, अगर आपको सर्कल एरिया है तो ये तो निकल गया आसानी से, सिर्फ क्या याद करना है, पाई आर एल, क्योंकि एल से रिलेटेड होता है फार्मूला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या बन गया एरिया, देखो 3D शेप में कुछ भी नहीं करना, वॉल्यूम पता करना होता है और शेप का एरिया पता करना होता है, बस, और कुछ भी नहीं करना होता है। अब ध्यान से देखिए, एक चीज और हो सकती है इसमें, जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, पूछ लेगा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी हो सकती है, एस। उसको फाइंड करने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, ये फिगर को समझते हैं, यहाँ से देखिए, ये बेस है, इसको आर मान लिए, और ये वाली हाइट है, ये देखिए ये एच, ये एच हो गया, ये एस हो गया। ये एक तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये जो एंगल बनता है ये राइट एंगल कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, जैसे कि ये रहा, क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, ठीक है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये रेडियस है, ठीक है, ये कोन का रेडियस है, ये कोन की हाइट है, ठीक है, और ये स्लैंट हाइट एस है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं स्लैंट हाइट को, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि एक कोन है, कोन जिसकी हाइट एच है, रेडियस आर है, ठीक है, स्लैंट हाइट पता करो, और स्लैंट हाइट पता करने के बाद कोन का वॉल्यूम भी बताना है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से, स्लैंट हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये वाली हाइट पता करनी है 90 डिग्री, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू, मतलब 90 डिग्री के सामने जो ये होती है साइड, उसका स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू मिलेगी रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। और इसमें अगर आपको बेसिक पता है राइट एंगल ट्रायंगल से जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो ये रहा इसका फार्मूला, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये वैल्यू बन जाएगा, तो स्लैंट हाइट भी पता कर सकते हैं। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं, अगर बोले सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, लेटरल सरफेस एरिया के लिए, ठीक है,
बेस के एरिया के लिए एक सर्कल मान लो, सर्कल के एरिया क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये रहा बेसिक इस शेप से रिलेटेड जो भी फार्मूला बनता है। अब हम बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखेंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आज का 3D शेप कंप्लीट हो गया है। अब जो भी नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, अब मैंने जितना भी कंप्लीट करा दिया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जैसे कि टीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हो मेंसुरेशन से, या एसएससी से रिलेटेड एसएससी एग्जाम में जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके इस चैप्टर को सीखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।